नमस्कार। आज मैं आपके बीच हूँ अपने एक स्टूडेंट को लेकर, सक्सेसफुल अपने एक स्टूडेंट को लेकर। वेद, बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है इसके पेरेंट्स ने। और किसानी परिवार से निकला हुआ ये बेटा मेहनत करके अपनी छोटी सी उम्र में दो दो सरकारी नौकरियां इसने हासिल की। दिल्ली पुलिस का फाइनल सिलेक्शन इसका हुआ, हरियाणा पुलिस का फाइनल सिलेक्शन इसका हुआ। फतेहाबाद से है तो इसे फील हुआ कि दिल्ली जाना थोड़ा दूर पड़ेगा, पेरेंट्स जो हैं उनसे फिर एक रोज आना जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसने हरियाणा पुलिस को ज्वाइन कर लिया। और घर से सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूर ही इसको अपना ऑफिस मिल गया। तो हर कोई चाहता है कि जहां घर है, जहां बचपन बीता, वहीं पे जवानी बुढ़ापा भी अगर बीते तो अच्छा लगता है। आपके अपने जानकार लोग होते हैं, आपकी सारी सड़कें जानी पहचानी होती है, तो अच्छा फील होता है। तो इसने दिल्ली पुलिस की वो नौकरी ज्वाइन ना करके हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली। वेद के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत पीछे बैकग्राउंड, बहुत पैसे वाला नहीं है। इसके पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। और आप जानते ही हैं कि खेती में कभी नुकसान कभी फायदा लगा ही रहता है। खेती भी फायदा कर देती है अगर बहुत ज्यादा जमीन हो तो। मान लीजिए कई 20-30 एकड़ जमीन है एक आदमी के हिस्से, तो ठीक है, खेती फिर एक बिजनेस की तरह है। लेकिन जहां खेती इतनी भर है कि अपना परिवार का पालन पोषण ही करते हैं, वहां खेती बहुत बहुत मेहनत की डिमांड करती है। तो वेद के पिताजी एक मेहनती इंसान होंगे। उन्हें 4 बच्चों की परवरिश महज खेती के दम पर कर दी और अच्छे संस्कार इसके अंदर पहुंचे। तभी नाम से ही देखिए, नाम का प्रभाव भी पड़ता है। इसका नाम वेद है, तो इसने बहुत यंग एज में अपनी जिंदगी को लेकर सही निर्णय लिए और आज ये हम सबके बीच में है। तो चलिए मिलवाती हूँ वेद से। वेद, तुम स्क्रीन पर हो, अपना परिचय दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद है। मैंने आईसीएस भट्टू मंडी से 1 साल कोचिंग ज्वाइन करके 200 सरकारी नौकरी हासिल की है। मेरा दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया और अब मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर रखी है। वैसे कुछ लोग कहते हैं दिल्ली पुलिस ज्यादा ठीक है, हरियाणा पुलिस तो कई बार हटवट भी जाती है। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, ठीक तो है दोनों। लेकिन घर के पास में है ना वो हरियाणा पुलिस में, पेरेंट्स के में आसपास रहना। और दिल्ली में कितना पोल्यूशन भी कितना ज्यादा है, ड्यूटी से ये तो है। खैर हरियाणा भैया अपने आप में हरा भरा ठीक ठाक है। फतेहाबाद तो वैसे भी थोड़ा सा जैसे इलाका दूर भी हो गया दिल्ली से काफी ना, तो प्रदूषण का स्तर वहां उतना ज्यादा नहीं है। वेद, कितनी उम्र में तुम हमारे पास आए? 12वीं के बाद तुमने क्या प्लान किया, थोड़ा बताओ। 12वीं के बाद मैं कॉलेज में गया बीएससी करने। वहाँ 4 महीने उतारे, फिर मेरा मूड चेंज हो गया। अच्छा, पढ़ाई के बीच में जब मूड बदला तो घर वालों ने भी कहा होगा, पैसे भर दिए, फीस भर दी तूने, अब क्या छोड़ेगा बीच में? घर वालों ने बहुत बोला था क्यों छोड़ के आ गए। फिर मैंने अलग ही मूड बना लिया था। मेरे को लगा जल्दी जॉब लगनी है। ये किसने कहा कि भाई जॉब जल्दी लगना मतलब ज्यादा बेहतर है बजाय पढ़ने के लंबा? वो घर की सिचुएशन देख के चलना पड़ता है। हाँ, घर में भाई साधन उतने थे नहीं कमाई के। अब बहुत लंबा पढ़ के भी वापस तो आना था नौकरी की तरफ। हाँ, वो तो ये ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी की तैयारी करनी थी। फिर मैंने 3 महीने उसके बाद सेल्फ स्टडी की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन आईसीएस कोचिंग सेंटर में प्रमल सर की डेमो क्लास लगाई। फिर उससे मुझे कुछ अच्छा लगा, वहाँ हो सकता है कुछ। फिर मैंने बैच ज्वाइन कर लिया। बैच ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 साल तैयारी की, तो मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए। उसमें दोनों में फाइनल सिलेक्शन। जैसे जब पेपर देने गए, एक आधी बार फेल भी हुए किसी पेपर में? हाँ, मैं बहुत दे रेलवे के पेपर दिए, उनमें मतलब नहीं हुआ। हाँ, जब फेल हुए तब ऐसा लगता था कि यार मेरा तो नहीं होना, ऐसा मन में आता था या था कि नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन इतनी पेपर देने जाते थे तो लगता था हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था तो अंदर से दुख आता था। सही बात है, क्योंकि किराया भी खर्च करते हैं आप, दिन भी देते हैं और फिर नहीं होता है। फिर वो कई पेपर जब फेल हुए तब फिर फेल हुआ हो कि और तैयारी में कहीं कमियां और पढ़ना है। जो कमियां रहेगी वो पूरी करते रहे, धीरे धीरे जिस पेपर में कमी रहती थी वो पूरी करते गए और ऐसे हो गए। फाइनली 2 सिलेक्शन तुमने ले लिए। कहाँ बता रहे थे? दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस। और ये बताओ, जब तुम आए तो तुमने कैसा एक अपना ग्रुप बनाया? क्योंकि ग्रुप का बनाने का बड़ा फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई के ऊपर। तो तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग थे और सब अब कहाँ हैं? कोई नौकरी पर है कि नहीं है? हम आईसीएस कोचिंग सेंटर में तो हमने 4 दोस्त थे मेरे, और चारों पढ़ने में अच्छे थे। मतलब वही ग्रुप बनाया मैंने। ग्रुप पे डिपेंड करता है जॉब लगना आपके। तो हम सुबह आते थे, सुबह 7 बजे सेंटर पे, और 1-2 बजे तक क्लास लगाते थे। उसके बाद सेंटर पे रहकर 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। जो पढ़ाया वो पढ़ते थे। अच्छा, जो दिन में पढ़ाया उसी को रिवाइज करते थे? रिवाइज करते मतलब घर नहीं जाते थे कि लो भाई 1 बज गया 2 बज गया घर भाग जाए? घर का क्या लालच है, सही घर पे क्या करना। फिर 6 बजे शाम को घर पे जाते थे और फिर खाना पीना खाए, फिर रात को भी 2 घंटे 3 घंटे स्टडी और करते थे। तो इससे तुम्हें कई घंटे एक तरह से सेल्फ स्टडी भी हो गई और क्लासरूम की पढ़ाई भी हो गई। और जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ सेटल हैं सारे? मेरे दोस्त 4 जॉब में हैं। अच्छा। एक तो ग्राम सचिव, और एक दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है, इसकी पासिंग आउट अभी हो गई 22 फरवरी को। अच्छा। और एक कलर का सोनीपत में ड्यूटी है। सोनीपत में ड्यूटी है फतेहाबाद से। ठीक, चलो। तो मतलब चारों का ग्रुप आज वेल सेटल्ड है। तुम्हारी एज के थे चारों?
हाँ मैम इतने 22-23। ठीक है, फिर तुम चारों एक दिन प्लानिंग करके साथ क्यों नहीं आए? छुट्टी नहीं मिल रही मैम, उसकी पासिंग आउट हुई है अभी। हाँ अच्छा, हाँ अभी कुछ दिन पहले पासिंग आउट हुई है ना, 22 तारीख को पासिंग आउट हुई है। तो वो दिल्ली पुलिस में चारों आसपास ही नौकरी लग गए, मतलब चारों जब पढ़ रहे थे 1-1.5 साल में ही चारों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। उनके भी कई सिलेक्शन हुए हैं या एक ही था? नहीं, उसका वो पहले ग्रुप डी में लगा मेरा दोस्त, ग्रुप डी से उसको ग्राम सचिव में लग गया। अच्छा, ग्रुप डी से ग्राम सचिव में। इसका मतलब भट्टू मंडी में एनवायरनमेंट अच्छा है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए माहौल ठीक है वहाँ? हाँ माहौल एक नंबर। और तुम्हारे पिताजी जो हैं किसान हैं, उनके चेहरे पे कैसी खुशी थी जब तुमने बताया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया? बहुत प्राउड फील हुआ उस दिन में। घर में पहली नौकरी मिली तुम्हें? घर में पहली नौकरी। अच्छा, ताऊ चाचा वगैरह कोई है जॉब में? नहीं, ताऊ चाचा कोई जॉब में नहीं है। अच्छा, सरकारी नौकरी तुम्हारे खानदान में पहली तुम्हें ही मिली है, तो फिर तो और अच्छा लगा होगा, है ना? बुआ चाचा मामा जितने भी रिलेटिव हैं सबको अच्छा लगा होगा? सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि भी पहला, और नाम भी बड़ा खूबसूरत है वेद। तो अब वेद कैसा, कोई मैसेज दो बच्चों को, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। कितनी उम्र में तुम्हें नौकरी मिल गई? मेरे को 22 की एज में नौकरी मिली थी। 22 साल में सरकारी नौकरी मिल गई। अगर पढ़ाई करते रहते वहां, जैसे बीएससी तुमने बीच में छोड़ दी, ये बहुत बड़ा एक बड़ा डिसीजन था। अगर वहां पढ़ते तो पहले 20-21 साल के तो वहीं हो जाते, फिर पढ़ाई शुरू करते तो वही 23-24 तक मिलती नौकरी, वहीं 22 में मिल गई। क्या फर्क महसूस हो रहा है इतनी यंग एज में नौकरी लगने में? तुमने क्या बदलाव फील किया अपने जीवन में? लोगों का रवैया कैसे बदला? बदलाव तो ये है मैम, साथ वाले ग्रेजुएशन कर रहे थे और मैं जॉब कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन ही उनको करनी थी। हाँ, तुम्हारी भी ग्रेजुएशन हो गई? मेरी भी ग्रेजुएशन हो गई साथ में। तुमने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर ली, उससे कोई फर्क पड़ा? डिग्री तो एज इट इज, डिग्री तो एज इट इज सेम ही है। हाँ, और बहुत ज्यादा कॉलेजेस में इस तरह की पढ़ाइयाँ अब रही भी नहीं ना, पुराने वाली। मैं तो साथ वालों को ये बोलता हूँ कि कोई मेरे से गाइडेंस ले तो मैं ओपन से करो और कोचिंग सेंटर में चले जाओ। अपनी भैया एक गाइडेंस सही लेके सही टाइम पे। एज होती है, फिर उसके एज निकलने के बाद डिप्रेशन भी होने लगता है ना फिर। हाँ, एक बड़ी उम्र तक नौकरी ना मिले तो घर की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं फर्क डालती है। खैर, सबके, जिसके पास पैसे हैं वो खूब पढ़ाई करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर है, कुछ मैसेज दो जो लड़के नशे की तरफ चल पड़े हैं अब तो, क्योंकि तुम पुलिस में भी हो, ये वर्दी जो है ये भी एक तरह की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डालती है कि नशे के खिलाफ तुम जो है काम करो। तो कुछ अच्छा सा मैसेज दो बेटा। जो बच्चे नशा करते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या नुकसान सबसे बड़ा तुम देखते हो? नुकसान तो ही है मैम, उनका घर परिवार खराब हो रहा है लोगों में। तुम्हारी जानकारी में ऐसे केसेस आए, जैसे तुम पुलिस में हो, इस तरह के कोई केस देखे हैं जहाँ लोग जो है नशे करके घर बर्बाद कर दिया? दिल्ली केस आते रहते मैम, उस साइड तो तुम्हारी तरफ डेली आते हैं? दिल्ली नशे के केस आते हैं, 90% नशे के केस आते हैं। अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ के कलेश हो रहे हैं, बच्चे दुखी हैं, जवान लड़का है मर गया है, बहुत बुरा हाल है नशे का ना। नशे का बहुत बुरा। पहले नशा करते ही नशे, फिर इनको पैसे नहीं मिलते नशे के लिए, फिर ये डकैती करते हैं, चोरी करते हैं। ये कैसा था, क्राइम बहुत ज्यादा, नशे की वजह से बहुत ज्यादा क्राइम भी हुआ है। चलो अच्छी बात है। देखो, तुम जैसे लोग, लड़कों को देख के सीखना चाहिए कि वेद ने महज 22 साल की छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी हासिल कर ली। देखो, अपने माँ बाप का नाम भी, कौन से गांव से हो बेटा? मेवाड़ा फतेहाबाद। मेवाड़ा फतेहाबाद। और पिताजी का शुभ नाम? श्री मनीराम। मनीराम जी। तो चलो, बहुत अच्छा लगा वेद तुमसे बातें करके। और देखिए किस तरीके से यार दोस्तों का प्रभाव पड़ता है। आपने वेद से सुना, 4 दोस्त थे, एक दिल्ली पुलिस में, एक हरियाणा पुलिस में, एक ग्रुप डी में लगा था, फिर ग्राम सचिव तक पहुंच गया और एक क्लर्क की पोस्ट पर। चारों दोस्त आज इंडिपेंडेंट हैं, कोई बहुत अमीर नहीं थे, नॉर्मल से बैकग्राउंड से थे। खेती किसानी करने वाले परिवारों के ये लड़के पहले भट्टू मंडी आईसीएस ब्रांच में आके सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही क्लास शुरू होती उससे पहले पहुंचते, पूरा दिन वहां पढ़ते, दोपहर बाद जब क्लासेस ऑफ होती तो बाकी सबको भागने की जल्दी होती, लेकिन ये चारों वहीं बैठ के शाम के 5-6 बजे तक पढ़ते, फिर अपने घर जाते, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, आराम किया, फिर रात में 2-3 घंटे और पढ़ते। यानी इनकी कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी साथ साथ चल रही थी। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेल्फ स्टडी ना करें तो कोचिंग में पढ़ाई टीचर की बातों को फिर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वो नहीं करेंगे तो फिर नंबर नहीं आएगा। तो इन्होंने दोनों कामों को साथ साथ रखा। इसलिए देखिए, चारों दोस्त, चारों का ग्रुप, जब ये आज से 10 साल बाद इस चीज को याद करेंगे तो बहुत खुश होंगे कि हम चारों कैसे पढ़ते थे, कैसे हम जाते थे। ये जो स्ट्रगल का फेज होता है ना, ये खूबसूरत लगता है सक्सेसफुल होने के बाद। और अगर सक्सेस ना मिले तो फिर स्ट्रगल का पीरियड हमेशा एक नेगेटिव टाइम पीरियड की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो कोशिश कीजिए आपके स्ट्रगल के फेज को खूबसूरत बनाने की, और उसका एक ही तरीका है कि सफलता तक पढ़ा जाए, सफलता तक मेहनत की जाए। जिस दिन सफल हो जाएंगे फिर स्ट्रगल का वो दौर अपने आप में खूबसूरत हो जाएगा। तो वेद से हमें सीखना है कि अपनी संगत सुधारें, सही टाइम पे सही डिसीजन लें। अगर ये बीएससी एमएससी करता रहता, इसके पिताजी किसानी बैकग्राउंड से हैं, पैसा ज्यादा था नहीं, तो वहां इसको 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क आता कि अब क्या, फिर वापस आता गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो इसने सही डिसीजन लिया
एंट्री तो कर ली इसने बीएससी में, लेकिन बीएससी में 4 महीने में ही इसको फील हुआ कि नहीं, मेरे घर की हालत उतनी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं 5 साल तक बैठ के फीस मांगता रहूं और अपने खर्चे करता रहूं। उससे बढ़िया मैं जब तक मेरी ग्रेजुएशन होती उस टाइम के बीच में मैं नौकरी तक पहुंच जाऊं। इसका वो निर्णय बिल्कुल ठीक रहा और इसके जीवन में निर्णायक एक मोड़ वही था जब इसने एक बड़ा स्टेप लिया। लोगों ने इसको कहा भी होगा पागल हो गया, बीएससी क्यों छोड़ रहा है, 4 महीने पूरी हो गई, कुछ दिन और खींच ले। लेकिन इसने एक टफ डिसीजन लिया, वो 4 महीने की बीएससी छोड़ दी, कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, साइड बाय साइड अपनी मेन फोकस जो रखा वो तैयारी पर रखा, सरकारी नौकरी की तैयारी पर। और आज देखिए 2 नौकरियां इसके हाथ में थी। इसने अपनी इच्छा से हरियाणा पुलिस ज्वाइन किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस में फतेहाबाद से दिल्ली की ट्रैवलिंग बहुत दूर पड़ जाती है, 200-250 किलोमीटर डेली आना जाना पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स का भी ध्यान रखना था, तो इसने अपनी ज्वाइनिंग कर ली हरियाणा पुलिस में। और आज ये एक खुशहाल परिवार कह सकते हैं वेद का है। इसके फादर को इस पे प्राउड है, इसकी माँ को इस पे प्राउड है। दोनों बहनें इसकी बड़ी जो मैरिड हैं उनके लिए भी उनका भाई एक जो होता है ना भाई शान फील होती है कि हाँ हमारे भाई ने मेहनत की और उसने सफलता की, जो होता है ना एक कामयाबी की, कि भैया कैसे कामयाब। एक एवरेज परिवार में तो जिसके पास पैसा है, नौकरी है, एक गिना जाता है कि भाई उसको हम कामयाब मान सकते हैं। तो आज ये एक कामयाब इंसान के रूप में इसकी पहचान बन गई है। बहुत अच्छा लगा वेद से बातें करके। वेद कुछ और बोलना चाहते हो? नहीं, थैंक्स। चलो, तो बस यही मैसेज है कि संगत अच्छी चुनो। इस लड़के ने एक तो 12वीं के बाद डिसीजन ठीक लिया, एक इसने अपनी संगत अच्छी रखी। उस डिसीजन के दम पे आज इसके बहुत सारे जो संगी साथी कभी 12वीं में थे वो तो पढ़ाई लिखाई तक ही थे, ये 22 साल में 2 सरकारी नौकरियों का मालिक बन गया, अपनी मर्जी का जीवन जी रहा है। तो अच्छे दोस्त बनाइए जिसमें सिर्फ आप नहीं आपका पूरा ग्रुप कामयाब हो, तभी मजा आता है। थैंक यू।